गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, 1 बजने वाला है और मैं हूं घर पे। देख सकते हैं आप नज़ारा यहाँ से। आज थोड़ा सा धूप आई है, लेकिन मुझे तलाश थी बर्फ़ की, क्योंकि मैं ढूंढ रहा था बर्फ़ जो कल शाम शहर में पढ़ते पढ़ते रह गई। अब मुझे इन पहाड़ियों में कहीं ना कहीं तो बर्फ़ ढूंढनी है, तो मैं अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूँ अभी बर्फ़ ढूंढने के लिए। देखते हैं कहाँ तक पहुँचता हूँ और कहाँ तक मुझे सक्सेस मिलती है बर्फ़ देखने में। पहुंच गया हूं खुटकुनी भैरव मंदिर, जो अल्मोड़ा पूरा मार्केट माल रोड क्रॉस करने के बाद मिलता है, क्योंकि माल रोड में बहुत ट्रैफिक होता है। तो मैं वहां से निकल आया, करीब 4 किलोमीटर की दूरी कवर कर लिया और अभी मैं हूं इस जगह पे। तो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं मानस खंड के पास। कैसी धूप आई है देखिए, एक ही दिन में टेम्परेचर बदल गया है। और ये देखिए आप, ऐसी धूप आई हुई है, लग ही नहीं रहा है कि कल यहाँ पे बर्फ़बारी हुई थी। और अब तो अच्छी तरह से बर्फ़ नहीं भी पड़ी है और फिर भी कुछ कुछ हिमालय दिखने लग गया है। तो ये है, एकदम से चेंज हो रहा है पहाड़ों में टेम्परेचर। प्रकृति कितनी सुंदर होती है देखिए, एकदम से मौसम बदल जाता है। जब धूप आती है तो पहाड़ों की ठंड भी गायब हो जाती है। और ये है हमारी अल्मोड़ा की जीवनदायिनी कोसी नदी। देखिए कितनी शांत है, मस्त दृश्य है यहाँ से। विंटर के टाइम में एक बात बहुत सुंदर है कि जब क्लियरिटी होती है ना, तो लैंडस्केप बहुत अच्छे दिखते हैं। नीचे जो बह रही है वो कोसी नदी है, और ऊपर दिखलाता हूँ आपको अल्मोड़े का दृश्य। अल्मोड़ा पूरा एक रिज में बसा हुआ है। बिल्कुल टॉप में है कसार देवी हिल। और अब देखिए आप अल्मोड़े का दृश्य। ये है अल्मोड़े का वेस्ट साइड। सूरज की आखिरी किरणें इस रिज पे पड़ती हैं, तो वो ये है। और ये पूरा देखिए कितना लंबा फैला हुआ है, और नीचे जो है कोसी नदी बह रही है। यहाँ के हैंडमेड फील्ड्स जिसमें लोग खेती करते हैं, जब बारिश होती है तभी खेती हो पाती है। 2:47 हो रहे हैं और मैं पहुँच गया हूँ बर्फ़ के पास। तो ये नज़ारा है यहाँ से बर्फ़ का। 1926 की ये पहली बर्फ़, और अब मुझे इसमें जाना है आगे। देखिए कितना खूबसूरत जंगल है। आखिर कहते हैं ना कि जब चाहत होती है तो सब कुछ मिल जाता है। स्कूटी में यहाँ पहुँचा, उसके बाद स्कूटी खड़ी की और ये बर्फ़ मुझे मिल गई। अब देखता हूँ आगे तक कितनी बर्फ़ है, क्योंकि बर्फ़ में चलने का एक अपना मज़ा है। और ख़ास तौर से ये 2026 की जो पहली बर्फ़ है ना, इसका मज़ा ही कुछ और है। और लगता है मुझे धीरे धीरे इन पौधों में और पेड़ों में कुछ एक नई रौनक आएगी और एक नई ताजगी दिखलाई देगी। जैसे हमारा मन खुश हो रहा है ना, वैसे ये भी खुश होंगे। बर्फ़ पड़ती है ना, तो पेड़ नीचे अपने आप झुक जाते हैं और रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो ये है, अब इसके बीच से निकल के जाना पड़ेगा हमें यहाँ से। ये जंगल जो है बुरांस का है, यहाँ पर मार्च में बुरांस खिलेंगे। इस चढ़ाई को चढ़ते हुए मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब मैं बर्फ़ में सबसे पहली बर्फ़ में जो है चाइना पीक जाया करता था। तो उस वक्त भी रास्ता इतना ही एकांत हुआ करता था, लेकिन इतना ज़रूर है बर्फ़ ज़्यादा हुआ करती थी। और अभी तो बर्फ़ वैसे बहुत कम है, लेकिन मौसम परिवर्तन के हिसाब से देखा जाए तो अचानक से इतनी बर्फ़ पड़ना भी बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि जो टेम्परेचर है ना, वो एकदम से डाउन नहीं हुआ है। आप ये समझ सकते हैं, मैं अभी अल्मोड़ा से आया हूँ और अल्मोड़ा से इस जगह की डिस्टेंस मुश्किल से 30 किलोमीटर भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतनी बर्फ़ है। ये जंगल बर्फ़ के लिए तरस रहे थे। यही नहीं तरस रहे थे, बल्कि हम भी इस बर्फ़बारी के लिए तरस रहे थे। काफ़ी समय से इस इंतज़ार था इस बर्फ़ का। आज किसी तरीके से ये इच्छा पूरी हुई है। कुदरत भी कितनी मेहरबान है। हम कुदरत को कुछ नहीं देते, फिर भी कुदरत हमें बहुत कुछ देती है। दोनों ओर बर्फ़ है और ऊपर घना जंगल। कुछ बच्चे आए हैं खेलने के लिए। प्रकृति के इन नज़ारों को देखने के लिए मैं चल रहा हूँ इस खूबसूरत ट्रैक पे, जिसके दोनों ओर बर्फ़ है, और मैं एंजॉय करते हुए जा रहा हूँ आगे। सामने दोनों तरफ बांस का बुरांस का जंगल है। बुरांस तो अभी खिला नहीं है, और बांस तो एवरग्रीन ट्री है। और देखिए इसकी वजह से ठंडा भी है, लेकिन जब यहाँ पे धूप आती है तो टेम्परेचर करीबन अभी भी बर्फ़ में 11 डिग्री तो है ही। सामने यहाँ पे खेत कितने खूबसूरत दिख रहे हैं, और ये है लोकल लाइफ। लोकल यहाँ पे लोग इस तरीके से रहते हैं। कितना खूबसूरत घर है। फ्रेश स्नो
तो ये नज़ारा है यहाँ से, देखिए बहुत मंदिर के करीब पहुँचने वाला हूँ जहाँ पे मुझे जाना है। जय माँ स्याही देवी, और दर्शन करते हैं और फिर उसके बाद आपको दिखलाते हैं यहाँ से बर्फ़ का नज़ारा और अल्मोड़े शहर का। ये है माता का मंदिर यहाँ पे। जय माँ स्याही देवी के दर्शन कर लेते हैं। जय हो माँ स्याही देवी, आपकी जय जयकार हो। यहाँ पे देखिए आप बर्फ़ दोनों तरफ, ये है यहाँ पे बर्फ़, पूरे सराउंडिंग में बर्फ़ है। सुबह तो काफ़ी अच्छी बर्फ़ हुई होगी यहाँ पे, और यहाँ से देख सकते हैं आप अल्मोड़े का नज़ारा। ये है मस्त बर्फ़, यहाँ से दोनों ओर बर्फ़, और बर्फ़ से लटकत है ये पहाड़ जिसे मैं अपने घर से देखता हूँ, स्याही देवी। और वो दूर अल्मोड़ा दिखाई दे रहा है, मेरा घर दूर कहीं वहाँ है मेरा घर, उधर देखिए ये खेती वाली जगह है, और यहाँ पे पशुओं के लिए घास निकाल के इस तरीके से रखी गई है। और पूरी बर्फ़ आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में, कितनी अच्छी बर्फ़ है। देखिए यह है यहाँ से बर्फ़ का खूबसूरत नज़ारा, आपको दिखलाता हूँ आगे। और ये है बर्फ़, पूरी तरह से भरा हुआ बर्फ़ से ये खूबसूरत जगह। यहाँ पे आना चाहिए, हमें बर्फ़ देखनी है अल्मोड़ा के पास। अब मेरा हो गया वापसी का टाइम, तो चलते हैं नीचे। तो मैं दिखला रहा हूँ आपको स्नो ट्रैक। इसमें डाउन में उतरने का एक अपना तरीका होता है। आप देखिए किस तरीके से डाउन में उतरते हैं, ये बहुत तिरछे रखने पड़ते हैं पैर, और आप आराम से डाउन में इस बर्फ़ में उतर सकते हैं। और बैलेंस बनाना पड़ता है, काफ़ी अच्छी बर्फ़ है, मज़े लेते हुए हम उतर रहे हैं इसमें। और वापसी में बड़ा स्लिपरी हो जाता है, ये आपको दिखा दूं, लेकिन हमें तो उतरना है भाई। हम उतरेंगे इसी रास्ते से, क्योंकि हम चढ़े इस रास्ते से हैं और इसका आनंद लेते हुए उतर रहे हैं। बस इसकी एक ही टेक्निक है, वो टेक्निक ये है कि जब आप डिसबैलेंस होने लगे ना, तो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा डांस कर लीजिएगा। मतलब समझ रहे हैं आप, थोड़ा आड़े तिरछे पैर रख के आप पहुंच जाएंगे नीचे, जैसे कि मैं जा रहा हूँ। दिखलाऊँ आपको फिर से, ये देखिए ये बर्फ़, ये अपने पैर, ये देखिए इस तरीके से। और आप स्पीड भी ले सकते हैं इसमें, क्योंकि जितना आप स्पीड लेंगे तो आप अपने पैरों से अपने बॉडी वेट को कंट्रोल कर सकते हैं और बर्फ़ में आसानी से उतर सकते हैं। ये देखिए आप, ये तरीका है बर्फ़ में उतरने का। और यहाँ से फिर ऐसे, यहाँ देखिए लोग कैसे फिसलते हुए काफ़ी आगे तक गए हैं। पेड़ भी आपकी मदद कर सकते हैं, पेड़ों का सहारा ले सकते हैं उतरने में। फ्रेंड्स ये देखिए, ये है स्याही देवी का पहाड़, जहाँ वो देखने के लिए मैं गया था। ये अल्मोड़े से मात्र 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और ये देखिए ये अल्मोड़ा शहर, ये अल्मोड़ा शहर का नज़ारा है। शाम के 6 बजने वाले हैं, धीरे धीरे रोशनी जगमगाने लगी है शहर में, और मैं भी पहुंचने वाला हूं। तो ये पूरा सफ़र मेरा करीब 5 घंटे का रहा। मिलते हैं फिर